कहना है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में हमारे जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो जीवन मूल्य है, उनकी शिक्षा को भी सम्मिलित कर रहे हैं। और बाल सभा या ऐसी एक्टिविटीज को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, जो बिना कुछ कहे कुछ चीजों के माध्यम से बच्चों में अच्छे गुणों का प्रवेश करा दे। महापुरुषों की कहानियां और गाथाएं उनको महापुरुष के गुण अपने अंदर वो ले, इसके लिए प्रेरित करती है। और इसलिए मेरे प्रिय साथियों, सोच के आज जाना कि अगर शिक्षक बने हैं तो अब जीवन सार्थक करेंगे, दूसरे की जिंदगी बना के अपना जीवन सार्थक करेंगे। सचमुच में बहुत आनंद आएगा पढ़ाने में। आप में से कई को पता नहीं होगा, मैंने पढ़ाया है, पता है कि नहीं कोई को? मैं फिलॉसफी में मैंने एमए किया, दर्शन शास्त्र में एमए, और एमए करके हमीदिया कॉलेज में मैंने पढ़ाया। मैं अगर मुख्यमंत्री या इस क्षेत्र में नहीं आता तो मैं शिक्षक ही होता, डेफिनेटली, निश्चित तौर पर मैं शिक्षक होता, क्योंकि उससे बेहतर कोई काम नहीं। और अभी भी आजकल मैं भाषण देता हूं तो भाषण कम देता हूं, पढ़ाते जा दूंगा, आपने देखा होगा। आजकल लाडली बहना योजना भी पढ़ा रहा हूं जगह जगह। तो मुझे लगता है इससे अच्छा काम दूसरा नहीं हो सकता, सचमुच में जिंदगी को धन्य करने का। और इसलिए मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, हृदय से आप, अंतरात्मा से आप सोचिए, क्या केवल ऐसे ही पढ़ाना है एक ऑर्डिनरी टीचर की तरह, या हमको इतिहास रचना है? आपके हाथों में इतिहास रचने का काम भी आपके हाथों में है, आप ये मान लीजिए। और आप रचोगे तो एक बच्चे को नहीं बनाओगे, आप भारत को बना दोगे एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली। और अपना प्रदेश मध्य प्रदेश, जिसका गीत हमने गाया, पहले अपने प्रदेश की कोई पहचान ही नहीं थी, कोई गीत ही नहीं था। ये गीत में मुख्यमंत्री बना तो कई तरह की चीजें की, मैंने गीत भी बनाया कि मध्य प्रदेश का गीत तो बनाओ, ताकि हमारे मन के अंदर गौरव पैदा हो अपने मध्य प्रदेश के लिए। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी संदेश हमको सुनना है, लेकिन आप हो दूसरों का जीवन बनाने के लिए और उसके माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रदेश बनाने के लिए। अगर आपने वैसे विद्यार्थी तैयार कर दिए जो चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ हो, तो नया संसार रच देंगे, सचमुच में नया संसार रच देंगे। एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त पैदा कर दिया, संदीप ने कृष्ण पैदा कर दिया, विश्वामित्र जी ले गए भगवान राम को और सारे अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दे डाली। एक गुरु सब बदल सकता है। बदल डालो मेरे मित्रों, बदल सकते हो। सचमुच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अरे जीवन है काय के लिए? एक और प्रसंग मुझे बार बार याद आता है, अभी फिर याद आ गया, जो मैं सोचता हूं। कई बार मैं दो चीजें सोचता हूं। एक, मैं सोचता हूं कि जिंदगी आखिर है कितनी। यक्ष और युधिष्ठिर का प्रसंग आपको पता होगा, पता है, पढ़ा है कि नहीं? अपने चारों भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ जब पांडव जा रहे थे तो प्यास लगी तो पानी पीने के लिए युधिष्ठिर ने पहले छोटे भाई से कहा, सहदेव जाओ पानी पीने गए। तो यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तुम मर जाओगे। नहीं माना, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। सारे भाई गए, चारों भाई, प्यास लगी थी, मानी नहीं, पानी पिया तो मृत हो गए। युधिष्ठिर गए, प्यास लगी थी तो पहले तो सबसे पहले सोचा चुल्लू, पहले तो पानी पी लूं, फिर आवाज आई। यक्ष ने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अगर तुमने जल ग्रहण किया तो अपने चार भाइयों की तरह तुम भी मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रश्न क्या है? तो यक्ष ने कई प्रश्न पूछे, लेकिन एक प्रश्न पूछा कि ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य पैदा होता है, बच्चा रहता तो खेलता कूदता है, फिर बड़ा होता है, थोड़ा स्कूल जाता है, किशोर होता है, और आगे पढ़ता है, और बड़ा होता है, ग्रस्त हो जाता है, शादी ब्याह करता है, उसके बाद फिर वानप्रस्थ हो जाता है, बच्चों की शादी ब्याह करता है, अंत में बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। हर एक जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसके बाद भी जब मनुष्य जीता है तो ये मानता है कि जैसे उसको हमेशा ही इस दुनिया में रहना है और वैसे ही व्यवहार करता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है।
जो आया है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अवश्य संभावी है। मैं 64 साल का हो गया, कितने दिन जीऊंगा? 10 साल, 15 साल, कितने दिन जीऊंगा? तुम तो ज्यादा जियो, लेकिन मैं अजय, अगर मेरे मन में आ जाए कि एक एक क्षण शिवराज ऐसा जी कि लोगों की जिंदगी संवर जाए, और मैं वो कोशिश करता हूं, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना भी बन जाती है, इसलिए लाडली बहना भी योजना बन जाती है, जो दूसरों की जिंदगी बदलते। तब फिक्र रहती कि जिंदगी सार्थक कर। हम सोचें तुम खूब जियो 100 साल से ज्यादा, लेकिन 100 से ज्यादा कौन जिएगा बताओ? कुछ उदाहरण बनते। अब उनमें से ये 30 साल, लगभग 30 साल होंगे ना, ये 30 साल अपने शिक्षक के हैं। इन 30 सालों को कैसे जिए, आप इसकी प्लानिंग करो। अब आजीविका की निश्चिंतता तो हो गई, इसे इसकी प्लानिंग करो। जब बेहतर गुरु बन के ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो जमाना बदल दे। और जैसे मैं कह रहा हूं, मेरे गुरु रतन चंद, श्री रतन चंद जी, मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूं। लोग महापुरुष आए और आपका नाम लें कि हमारे गुरु ये है, आपका जीवन सार्थक। और इसलिए इस दृष्टिकोण से आप पढ़ाओ। सचमुच में पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। छोटी मोटी कठिनाइयां सारी दूर चली जाएंगी और समाज सही अर्थों में आपकी इज्जत करेगा। मैं आज भी कहता हूं, अगर समाज को ये विश्वास हो गया कि ये सचमुच में गुरु है, तो समाज आपके पांव धो के पिएगा। मतलब आदर बहुत करेंगे। मैं कोई प्रैक्टिकली पांव धो के पीने की बात नहीं कर रहा। इसलिए वैसा बनो, अपनी सार्थकता है। नई शिक्षा नीति आई है, मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा था, हम लोग अब तेजी से आगे आ रहे हैं। अब बताओ, कोई स्कूल में बच्चों से पूछे और उसको पता चले कि ढंग से मात्राओं का ज्ञान नहीं, पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे, और कोई कहे कि अरे कैसे टीचर हो, कैसे टीचर हो, क्या पढ़ा रहे हो, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अरे हमारे बच्चे ऐसे हो कि जो दो, देखो मैं हमारे बुधनी और भैरूंदा क्षेत्र में, नसलागंज अभी तक नाम था, शिक्षकों ने कमाल किया। उनने अपनी सैलरी से और गांव से इकट्ठा करके हर क्लास को स्मार्ट क्लास स्कूल की बनाने का प्रयास किया और टीवी खरीद लिए उन्होंने। मैं न भूलूंगी वर्षा की उन पे। एक ऐसे होते जो बदलने की कोशिश करते हैं। कई शिक्षकों के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने अपने स्कूल को कहां से कहां ले गए, कि हम उन दुर्लभ शिक्षकों में से बन सकते हैं। देखो, एक जमाना था जब शिक्षक की सैलरी, मैं जब मुख्यमंत्री बना, उसके पहले मैं सांसद था, तो मैं कई जगह स्कूलों में जाता था और बच्चों से मेरा बहुत लगाव रहा है। तो एक जगह मैं पूछता था सवाल, पढ़ाई कैसी चल रही है। एक जगह मैंने बच्चों से पूछा, बताओ गंगा जी कहां से निकली? तो बच्चे ने कहा कि विंध्याचल में से निकली। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनको बुलाया कि क्या पढ़ाते हो भाई, ऐसी पढ़ाई होती है क्या? बच्चा कह रहा है गंगा जी विंध्याचल में से निकली। तो बोले साहब 500 रुपया में तो विंध्याचल में से ही निकलेगी। उस समय गुरुजी को 500 रुपया मिलते थे, अध्यापक को 1200 रुपया मिलते थे। हमने बढ़ा बढ़ा के 40 से लेके 50,000 तक के बीच में ले गए। और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था, उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा तरसा के देना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। इससे पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ 100%। बोलो भारत माता की। अच्छे से पढ़ाओगे, आदर्श गुरु बनोगे तो मैं तुमसे बढ़ाऊं। इसलिए मामा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।